हैं सीडीएसएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन देखा जाए तो सीडीएसएल आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आज के दिन सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल में देखने को मिला था। अब देखा जाए तो दोनों सेम सेक्टर की कंपनी है। ऑलरेडी कंपनी बिजनेस में फाइट करती है, बट आज के दिन स्टॉक मार्केट में फाइट देखने को मिला था क्योंकि पिछले कुछ टाइम में सीडीएसएल की जो परफॉर्मेंस थी और एनएसडीएल की परफॉर्मेंस थी उसमें लगातार चर्चे देखने को मिल रहे थे, जिसमें एनएसडीएल लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था सीडीएसएल को। और वैल्यूएशन के मामले में अगर देखें तो एनएसडीएल का वैल्यूएशन क्वाइट एक्सपेंसिव हो गया था सीडीएसएल के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। बट जब Q1 के रिजल्ट हमें एनएसडीएल के आते हुए देखने को मिले तो वापस से वैल्यूएशन कंपैरिजन हमें देखने को मिली और वैल्यूएशन कंपैरिजन में एनएसडीएल का वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला सीडीएसएल के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। और एनएसडीएल के जो Q1 के अर्निंग्स थे वो भी हमें कुछ खास अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिले। इस वजह से आज के दिन एनएसडीएल में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली और वही सीडीएसएल में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर देखा जाए कैपिटल मार्केट से रिलेटेड तो एक बड़ी खबर भी हमें आती हुई दिख रही है, जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल खबर या फिर अप रिपोर्ट इसको बोल सकते हैं। सेबी प्लानिंग कर रही है कुछ रूल्स को चेंज करने का, जो कि एज ए स्टॉक ब्रोकर काफ़ी बड़ी खबर ये बोल सकते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर के लिए तो ये बड़ी खबर है, बट इससे एक्सचेंज को भी फ़ायदा हो सकता है, डिपॉजिटरी को भी फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो देखो ऑफिशियल खबर तो नहीं है, रिपोर्ट के जरिए ही चीज़ें सुनने को मिल रही थी। रिपोर्ट आया था मनी कंट्रोल की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि सेबी ने प्रपोजल रखा था जो रेगुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने का, कंप्लायंसेस कॉस्ट जो है उसको कट करने का, और काफ़ी जो पुराना फ्रेमवर्क है उसमें भी कुछ चेंजेस लाने का। इसमें सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को सेबी के थ्रू, जो कि एक तरह से बड़ी खबर हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों हमें एक और चीज़ सुनने को मिल रही थी कि जो भी ब्रोकर हैं उनके ऊपर जो रेगुलेटेड लोड हमें पहले देखने को मिलता था वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। और उसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली कि ब्रोकर को एक्सेस मिलेगा NDSOM प्लेटफॉर्म का, जो कि पहले बैंक और प्राइमरी डीलर जो है उनके लिए रिजर्व रखा जाता था। वो वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उसमें ट्रेड करते थे, बट अब उसका एक्सेस हमें स्टॉक ब्रोकर को भी मिलता हुआ दिखेगा। तो इससे देखा जाए तो स्टॉक ब्रोकर के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी। और इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज थी उसकी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी विटनेस करने को मिली, और सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें विटनेस करने को मिली वो स्टॉक ब्रोकिंग में देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन आपको सीडीएसएल फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी।